ओके, सो फाइनली सुपरमैन को रिलीज हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस मूवी और डीसी के पूरे फ्यूचर पे थोड़ा बात किया जाए। एंड इस वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर तुमने ये मूवी नहीं देखी तो पहले जाके देख लो, बहुत प्यारी मूवी है। दैट बीइंग सेड, दिस इज सुपरमैन आफ्टर द हाइप। सो मूवी स्टार्ट होते ही ये हमें अपने अंदर एकदम खींच लेती है। लाइक मूवी स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं होती, बीच से स्टार्ट होती है, जहाँ हमें बताया जाता है कि 300 साल पहले से ही सुपर हीरोज एग्जिस्ट करते आ रहे हैं। 30 साल पहले सुपरमैन अर्थ पे आया था, 3 साल पहले वो सुपरमैन बना, 3 घंटे पहले सुपरमैन की हैमर ऑफ बोरेविया और इंजीनियर से लड़ाई हुई और 3 मिनट पहले सुपरमैन हारा। तो यहाँ नंबर 3 पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है, डार्क रेफरेंस। फिर स्टोरी ऐसे ही चलती है जैसे हमें ट्रेलर में दिखाया गया था। क्लार्क क्रिप्टो को बुलाता है जो उसे फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में ले जाता है, जहाँ वो हील होता है लेकिन सिर्फ 80%। फिर सुपरमैन लोगों को बचाने मेट्रोपोलिस निकल जाता है और फिर उसके ग्लेशियर के ऊपर से उड़ने वाला सीन विद द स्कोर एंड एवरीथिंग और उसके चेस्ट के लोगो से मूवी के एक्चुअल लोगो बन जाना वाज एपिक। काइंड ऑफ लाइक फ्लैश का इंट्रो बट बेटर। ये कैसा कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं। फिर सुपरमैन मेट्रोपोलिस जाकर हैमर ऑफ बोरेविया से फिर से वेट अगर मैं पूरी मूवी की कहानी तुम्हें बता दूंगा तो ये वीडियो का फायदा क्या होगा? इससे अच्छा तुम मूवी एक और बार देख लो। सो मैं पूरी मूवी के बारे में बात करके वीडियो लंबी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, जैसे खुद सुपरमैन का कैरेक्टर पूरी मूवी में शाइन करता है। आफ्टर दी डार्क एंड ग्रिडी सुपरमैन, दिस इज द मोस्ट सुपरमैन I've seen। जैसे वो पूरी तरह हील हुए बिना ही लोगों को बचाने चला जाता है, वो सबको बचाने की कोशिश करता है, चाहे वो इंसान हो या एक छोटा सा स्क्विरल। उसकी प्रायोरिटी अपने एनिमीज को हराने से ज्यादा लोगों को बचाना है, व्हिच इज आल्सो द रीजन व्हाई ही सीम्स सो वीक इन दिस मूवी। हाँ, ये वाला सुपरमैन पिछले सुपरमैन से काफी ज्यादा वीक लगता है, बट उसका मेजर रीजन ये है कि सुपरमैन इस मूवी में अपने आप को बहुत ज्यादा होल्ड बैक करता है। लाइक जब वो काइजू मॉन्स्टर से लड़ता है तब वो ट्राई करता है कि कैजुअलिटीज ना के बराबर हो और वो मॉन्स्टर को भी आराम आराम से मार रहा होता है। एंड जब जस्टिस सोसाइटी उसे लड़ रही होती है तब सुपरमैन कहता है कि गो इजी ऑन हिम और इसे मारने की जगह इसे कॉस्मिक जू में भेजो। और वो पूरे मूवी में भी बहुत ज्यादा होल्ड बैक कर रहा होता है, बिकॉज़ वो कितना पावरफुल है। इस बात का अंदाजा हमें इस बात से लग जाता है कि सुपरमैन जब लेक्स के पॉकेट डिमेंशन में फंसा होता है तब मेटामॉर्फो एक क्रिप्टोनाइट बनाता है जिससे सुपरमैन वीक हो जाता है, बट देन ही चेंजेस हिज माइंड एंड वो एक छोटा सा सन बनाता है। सो सुपरमैन की पावर्स आ जाती है वापस थोड़ी बहुत। फिर वो अपनी थोड़ी सी पावर्स का ही यूज करके लेक्स के सारे गार्ड से लड़के खुद को, क्रिप्टो को और मेटामॉर्फो के बच्चे को पॉकेट डिमेंशन से बाहर निकालता है। और इस बीच वो लेक्स के पार्टिकल डिस्ट्रॉइंग रिवर में डूब रहा होता है, जो कि एक क्रेजी ड्यूरेबिलिटी फीट है। लाइक उस रिवर का नाम लिटरली पार्टिकल डिस्ट्रॉइंग रिवर है। और लेक्स बताता भी है कि अगर तुम उस रिवर में गिर गए तो तुम खत्म। फिर वो सब एक ब्लैक होल के द्वारा सकिन होने लगते हैं, लेकिन सुपरमैन उन सबको वहां से बाहर निकालता है, सिर्फ एक फूक मार के। यस, तुमने सही सुना, अपने फूक से। एंड मुझे ये डिटेल अच्छी लगी कि जब मेटामॉर्फो क्रिप्टोनाइट बनाता है तब क्रिप्टोनाइट से एक्सपोज होते ही सुपरमैन की स्किन जलने लगती है और वो कमजोर होने लगता है, पतला होने लगता है। और जब उसे सनलाइट मिलती है तो वो वापस से बफ हो जाता है। सो सुपरमैन इस मूवी में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वो हमें वीक इसलिए लगता है क्योंकि हमने इस मूवी में सुपरमैन को सिर्फ मार खाते हुए देखा है। उसका एक रीजन तो ये है कि सुपरमैन जिनसे लड़ा था वो सुपरमैन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लाइक अल्ट्रामैन जिसे लेक्स कमांड्स दे रहा था। सो अल्ट्रामैन के पास सुपरमैन की स्ट्रेंथ थी और लेक्स लूथर का माइंड, और इंजीनियर भी काफी पावरफुल थी और वो अपने हाथों से ब्लेड्स बनाती थी। सो ये दोनों मिलकर सुपरमैन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन सुपरमैन अपना दिमाग यूज करता है, वो इन दोनों को आउटस्मार्ट कर देता है। जब सुपरमैन की सांस अटक रही होती है और वो इन दोनों को स्पेस में ले जाके वहां से नीचे गिरा देता है, जिससे लेक्स पागल हो जाता है। Which brings me to the next point. Lex was amazing in this movie, like the unreal hate he had for Superman. Like मूवी में कोई भी ऐसा सीन नहीं है जहाँ वो सुपरमैन को हेट ना कर रहा हो। जब मेट्रोपोलिस में हैमर ऑफ बोरेविया सुपरमैन को फिर से हराता है तब वो और उसकी टीम ऐसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं जैसे उसकी होम कंट्री ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। और जब गुस्से से भरा सुपरमैन उसके ऑफिस में आता है जिससे किसी की भी फट जाए, बट लेक्स वाज अनफेज्ड। वो सुपरमैन के सामने ऑरा फार्मिंग कर रहा था। और जब सुपरमैन उसके पॉकेट डिमेंशन से बाहर निकलता है वो इतना पिस ऑफ हो जाता है, चिल्लाने लगता है, वो पेंसिल गिराने लगता है। एंड निकोलस हॉल्ट एक्टेड हिज एस ऑफ इन दिस फिल्म। लाइक वो सीन जहाँ लेक्स चिल्ला रहा होता है A1। इतना हेट तो स्नाइडर बॉट्स भी सुपरमैन को नहीं करते होंगे। सो लेक्स का मोटिव इस मूवी में यही है कि वो सुपरमैन को मारना चाहता है, कज वो उसे नफरत करता है, कज वो मानता है कि एक एलियन को लोग इतना प्यार कैसे कर सकते हैं। सो वो सुपरमैन को हराने के लिए सब कुछ करता है, चाहे वो उसका क्लोन बनाना हो, एक पॉकेट डिमेंशन बनाना जहाँ वो 100 बंदरों को रखता है जो 24/7 सुपरमैन को लेके हेट स्प्रेड कर रहे होते हैं इंटरनेट पे, #supershit। इतना ही नहीं, वो 2 कंट्रीज को एक दूसरे के खिलाफ लड़ा देता है ताकि सुपरमैन लोगों को बचाने जाए और गवर्नमेंट की नजर में सुपरमैन एक इंटरनेशनल क्रिमिनल बन जाए। ये वाला लेक्स लूथर रिवर्स फ्लैश को टक्कर दे सकता है। और फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में उसकी अलग ऑरा फार्मिंग चल रही होती है जहां वो इंजीनियर की मदद से सुपरमैन के पेरेंट्स का डिस्ट्रॉयड मैसेज रिट्रीव करता है, जहां हमें पता चलता है कि सुपरमैन के पेरेंट्स एक्चुअली में ऐसे नहीं थे जैसा हमने सोचा था।
सो क्लार्क के पास उसके पेरेंट्स का मैसेज था जिसका अदर हाफ डिस्ट्रॉय हो गया था। सो सुपरमैन सिर्फ उसका फर्स्ट हाफ सुनते आ रहा है जहाँ जोरेल क्लार्क को बताते हैं कि वो क्रिप्टॉन का लास्ट सन है और वो उसे बहुत प्यार करते हैं और उसे अर्थ पे भेजा गया था वहाँ के लोगों की रक्षा करने। सो क्लार्क हमेशा से ही अपने पापा के फुटस्टेप्स पे चलता आ रहा था अंटिल लेक्स ने इस मैसेज का अदर हाफ सुपरमैन और दुनिया के सामने प्रेजेंट किया। लाइक उस मैसेज का फर्स्ट हाफ तो ऐसे ही है जैसे सुपरमैन सुनता आ रहा है, बट उसकी अदर हाफ में जोरेल सुपरमैन को कहता है कि अर्थ के लोग भटके हुए हैं, वो शरीर और दिमाग से कमजोर हैं और उन्हें बचाने के लिए सुपरमैन को उन पे रूल करने की जरूरत है और जितनी हो सके उतनी बीवियां रख के उनके साथ बच्चे करके अपने क्रिप्टोनियन सीड को फैलाना चाहिए। सो इस चीज को लेकर मेरे पास दो थियरीज है। थियरी 1, ये मैसेज रियल नहीं है। मूवी में हमें लेक्स ने बताया था कि ये मैसेज लेजिट है और मिस्टर टेरिफिक ने भी कंफर्म किया था, बट मैं इसे फेक इसलिए बोल रहा हूँ कि ये भी तो हो सकता है ना कि सुपरमैन को जब अर्थ पे भेजा जा रहा था तब रास्ते में जनरल जॉर्ड या किसी और ने इस मैसेज को ट्वीट कर दिया हो, बिकॉज जनरल जॉर्ड का पूरा गोल यही था कि वो क्रिप्टोनियन हेरिटेज को रिवाइव करना चाहता है। अगर उसके लिए उसे दूसरे प्लैनेट्स को बर्बाद करना पड़े तो भी चलेगा। अगर एक्चुअली में ऐसा हुआ था तो ये भी हो सकता है कि वो मैसेज का आधा हाफ डिलीट नहीं हुआ हो, फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड को ये पता चल गया हो कि ये मैसेज एडिटेड है जिसकी वजह से वो सुपरमैन को ये मैसेज दिखाना नहीं चाहता था। थियरी 2, जोरेल का मैसेज लेजिट था और वो चाहता था कि सुपरमैन क्रिप्टोनियन ब्लड को आगे बढ़ाए। वेल, कोई भी सिविलाइजेशन जब बर्बादी के कगार पर होता है तब उनका मेन गोल यही होता है कि वो खुद को मल्टीप्लाई करे। लाइक कोई भी बड़े वॉर के टाइम पे जहाँ वॉर हो रहा होता है या जिस कंट्री का वॉर हो रहा होता है वहाँ बच्चे ज्यादा पैदा होने लगते हैं। बिकॉज़ एज अ लिविंग बीइंग हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें सर्वाइव करना है एंड इट डजंट ऑलवेज हैव टू बी सर्वाइवल ऑफ योर ओन, इट आल्सो मीन सर्वाइवल ऑफ योर जीन्स, जो पॉसिबल है अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ा के। सो इसके पीछे एक एवोल्यूशनरी रीजन है बिकॉज़ हम इतने लाखों सालों में अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स इवॉल्व होके जिंदा इसीलिए है ताकि हम अपने ब्लड को कंटिन्यू रख सके। सो मे बी जोरेल भी ये कहना चाहते थे लेकिन उनके कहने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। वेल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जोरेल 100% सही थे या सुपरमैन को हजारों बीवियां रखनी चाहिए। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जोरेल का एक्शन बहुत ही ह्यूमन था या क्रिप्टोनियन था। एंड अगर फ्यूचर में जाके ये सब गलत भी प्रूव हो जाए एंड हमें पता चले कि जोरेल एक्चुअली में इविल था तो मेरे हिसाब से ये सुपरमैन के कैरेक्टर को और भी बेटर बनाता है। वो सुपरमैन को ज्यादा ह्यूमन बनाएगा। एंड मैंने लास्ट टाइम कहा था कि सुपरमैन काल-एल बाद में है और क्लार्क कैंट पहले है एंड ये चीज क्लार्क के उसके असली पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग बढ़ाएगी जो कि मूवी में होता भी है। सो जोरेल का मैसेज ऑल्टर्ड था या वो असली था ये तो हमें आने वाली मूवीज में ही पता चलेगा या अगले साल आने वाली सुपरगर्ल में हमें इसका जवाब मिल सकता है। सो इन माई ऑनेस्ट ओपिनियन सुपरमैन एक बहुत अच्छी मूवी है। लाइक ही सुपरमैन को देख के लगता है कि एक कॉमिक से सीधा स्क्रीन पे आ गया है। ही इज गुड, ही इज चार्मिंग एंड ही जेन्युइनली फील्स लाइक अ नाइस गाय जो सबकी मदद करना चाहता है। सो दे गॉट सुपरमैन राइट दिस टाइम एंड डेविड कॉलिन स्वेट इज अमेजिंग एज सुपरमैन। एंड इस मूवी में सुपरमैन और क्लार्क एक्चुअली में दो अलग अलग लोगों जैसे दिखते हैं। लाइक इट्स हार्ड टू टेल दैट दिस नॉर्मल रिपोर्टर फ्रॉम डेली प्लैनेट इज सुपरमैन। प्लस मूवी में यह भी बताया जाता है कि सुपरमैन के ग्लासेस में कुछ है जो उसकी आइडेंटिटी को बचाती है। एंड डेविड कॉलिन स्वेट आल्सो प्लेड अ गुड क्लार्क कैंट। लाइक वो सीन जहाँ लुइस सुपरमैन का इंटरव्यू लेना चाहती है एंड क्लार्क सेज right now? Sure. एंड जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है इज लाइक मिस लेन, अमेजिंग परफॉर्मेंस। इससे मुझे क्रिस्टोफर रीव्स की याद आ गई। एंड सुपरमैन के साथ ही बाकी के साइड कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे थे। लाइक लुइस इस मूवी में सिर्फ एक जेनेरिक लव इंटरेस्ट की तरह फील नहीं करती, शी एक्चुअली सेव्स सुपरमैन। एंड जस्टिस गैंग को भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, स्पेशली मिस्टर टेरिफिक जो कि इस मूवी में स्टैंड आउट करता है। एंड वो सीन जहाँ वो लेक्स के गार्ड से लड़ता है योंडू वाली वाइब आ रही थी। ग्रीन लैंटर्न वाज आल्सो फनी एज हेल इन दिस मूवी एंड हॉकगर्ल भी अच्छी थी। एंड मेटामॉर्फा भले ही कुछ मिनट्स के लिए स्क्रीन पे अपीयर हुआ, ही डिड अ गुड जॉब। एंड विलेंस भी अच्छे ही थे। इंजीनियर वाज गुड but she got overshadowed by Lex and Ultraman. And Ultraman was strong as fuck. He was literally beating the shit out of Superman in the whole movie. And जब Ultraman का face reveal होने वाला था, then I was genuinely expecting Henry Cavill in it because of all those stupid fan theories जो इंटरनेट पे चल रही थी. But it being David Corenswet's clone makes sense how they enter the Fortress of Solitude. And Crypto को कैसे भूल सकता हूँ मैं? He was such a cute chaos causing K9 and Superman और Crypto की chemistry बहुत अच्छी थी. And I feel like music was one of the strong point of the movie. Well, बहुत सारे लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि इस मूवी का म्यूजिक इतना अच्छा नहीं है. And I completely disagree with it. In my opinion, इस मूवी का म्यूजिक इज सुपर मैन। जितना मुझे याद है पूरे मूवी में एक ही स्कोर बजता है जो कि ओरिजिनल सुपरमैन के स्कोर का रीमेक है एंड सिर्फ वही गूज़बम्प्स दिलाने के लिए काफी है। इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल लव लेटर टू द ओरिजिनल क्रिस्टोफर रीव सुपरमैन। एंड अगर जेम्स गन की मूवी है देन इट्स ऑब्वियस की म्यूजिक अच्छी होगी। एंड इस मूवी के रिलीज के वक्त ये कुछ कंट्रोवर्सीज में फंस गई थी। लाइक जेम्स गन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सुपरमैन एक इमिग्रेंट है और इस पे कुछ लोग ऑफेंड हो गए एंड वो सुपरमैन को कैंसिल कर रहे थे। ब्रो, आजकल के लोग किसी भी चीज को लेकर ऑफेंड हो जाते हैं। बंच ऑफ स्नोफ्लेक्स। सुपरमैन अगर इमिग्रेंट नहीं है तो क्या है? He literally came from Krypton. It's more like a refugee because Krypton destroy हो गया था. But he is an immigrant. And यहाँ इंडिया में कुछ अलग ही सीन चल रहा है। CBFC ने इसमें 2 किसिंग और एक मिडिल फिंगर वाला सीन काट दिया। एंड जब मैं ये मूवी देख रहा था तो मुझे लगा कि ये थिएटर वालों ने काट दिया है बिकॉज इट फेल्ट सो अब्रप्ट। फिर पता चला कि CBFC ने काटा है। एंड मेरे थिएटर में जब ये सीन चल रहा था तब जब ये सीन कट गया इंक्लूडिंग मी, एवरीबॉडी वाज लाइक हैं
ये क्या हुआ? एंड सीन भी आधे काटा है। लाइक जब वो स्टार्टिंग में किस करते वो पार्ट काट दिया है, लेकिन जब वो किस कंटिन्यू करते वो पार्ट है। सो ये जोरेल का मैसेज है क्या जो आधा काट दिया? एंड बाय द वे CBFC isn't supposed to cut scenes. लाइक वो सेंसर बोर्ड नहीं है, वो सर्टिफिकेशन बोर्ड है। एंड I don't want some middle-aged uncles sitting in the CBFC office eating samosas with fucking कचोरीज to decide कि हमें क्या देखना और क्या नहीं देखना है। लाइक इन्हें PG-13 के अंदर ही रह के वायलेंस चलेगा। बॉलीवुड मूवीज में औरतों पर ऑब्जेक्टिफिकेशंस और वल्गैरिटी चलेगा, इन पे कट्स नहीं मारेंगे, लेकिन सुपरमैन को किस करने नहीं देंगे, उससे बच्चों पे गलत असर पड़ेगा। मुझे क्या लगता है ना कि ये वही लोग हैं जो दिन भर सोसाइटी में मॉरल पुलिसिंग करते हैं, फिर रात को घर जाके भाभी जी छत पर ही देखते हैं। So in a nutshell, the movie is good. The movie isn't perfect. It has many flaws. Like movie की लेंथ काफी छोटी है, so मुझे लगा कि ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। एंड सुपरमैन को भी इतने पावरफुली नहीं दिखाया गया है। लाइक कोई भी ऐसे एपिक वाओ वाले शॉट्स नहीं है। एंड फ्लाइंग सीन्स भी अजीब लग रहे थे मुझे, बिकॉज जेम्स गन ने एक वाइल्ड एंगल लेंस यूज किया था, जिसकी वजह से वो सुपरमैन को बहुत ज्यादा लैंकी दिखा रहे थे। So yes, it looked goofy, but it doesn't have to be perfect to be a good movie. So did Superman save DC? Hell yeah, मूवी पैसा दबा के कमा रही है। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक मूवी ने 400 मिलियन क्रॉस कर लिया है। एंड लोगों को भी मूवी पसंद आ रही है। मेरे थिएटर में भी लोग पूरे मूवी के वक्त चीयर कर रहे थे। एंड मूवी खत्म होने पर 1-2 तालियां भी बज रही थी। और मैं मूवी देखने गया था अपने 2 कजिन्स के साथ, रेहान जिसने सुपर हीरो मूवीज के नाम पे सिर्फ एक्वामैन देखा है, और निशल जो कि एक मार्वल फैन है। एंड सरप्राइजिंगली दोनों को मूवी बहुत अच्छी लगी। वेल निशल ने बोला कि उसे मूवी में डेविड स्वीट कौन अच्छा लगा। सो एज ए मूवी सक्सेसफुल हो रही है, द फ्यूचर ऑफ DC इज ब्राइट। जेम्स गन नोज हिज शिट। अब हमें मिलेंगी पीक स्टोरीज और कैरेक्टर्स जो सुपर हीरो जॉनरा को एक अलग लेवल पे ले जाएंगे, और फ्यूचर में मार्वल और DC की राइवलरी देखने लायक होगी। So this was the video guys, I hope you liked it. Smash the subscribe button if you did so, and share this videos to your friend जिन्होंने Superman देखा है। I'll see you soon, and maybe being consistent is a new punk rock.